ओके गाइस, तो आपको यहाँ तक तो पता है, क्लियर है। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। हमने क्या किया था, जो क्रिएट का फॉर्म था, जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म था, उसी फॉर्म को हमने यहाँ पे यूज किया है। एंड हमने क्या किया, हमारा जो भी डेटा था वो डेटा हमने हमारे फॉर्म के अंदर फिल करके रखा। उसके साथ साथ जेंडर की बात करते हैं, तो जो भी जेंडर ओके इनिशियली था उसका, ओके करंट जेंडर उसने यूजर का जेंडर है, वही जेंडर हमने चेक किया हुआ है। ऑलरेडी चेक मिलेगा हमें वो। ओके जो भी होगा, अगर आपको चेंज करना है यू कैन चेंज इट एज पर द रिक्वायरमेंट। ओके, तो पहले मैं इसको रन करके दिखाता हूँ गाइस आपको। ये सिटी फेस्ट ऐप हमने बनाया था जो, सो जस्ट वेट फॉर मोमेंट। सिंपल सा रन करते हैं। एंड इसके साथ साथ मैंने कल आपको हाउ टू डिबग द प्रोग्राम, ओके अभी वेब एप्लीकेशन है तो वेब एप्लीकेशन को डिबग कैसे किया जाता है ये भी मैंने कल आपको करके दिखाया था। ओके गाइस, क्लियर हो यहाँ तक? कोई भी किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर? देखना, अभी ये क्लियर होना काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के आपको यही यूज करना है। ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा हार्ड जा रहा है हमें यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। देखोगे पुनः पे आते हैं। ओके, जब भी हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं ये हमें क्लास नॉट फाउंड बोल रहा है क्योंकि हमारे पास 4 फाइल्स नहीं हो रहे इसके। ओके, मतलब जो डॉट क्लास फाइल होते हैं ना उसको मिल नहीं रहे, तो इसके बाद क्लियर करके हम इसको क्या करते हैं, रिस्टार्ट कर देते। तो क्लियर करके स्टार्ट करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एक बार मैं आपके सामने क्या करूंगा, ये जो सर्वर है इसको भी क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो सर्वर को क्लीन करने के लिए आपको उसके ऊपर क्लिक करना होता है, राइट क्लिक ऑन इट, क्लीन में जाओ, क्लीन ऑल। ओके, देखो ये डिस करेगा, ये पूरा क्लीन हो जाएगा यहाँ पे सर्वर। इसके अंदर ये है ओके सिटी फेस्ट ऐप, इसको भी रिमूव करेंगे। ठीक है, मतलब इसके अंदर अभी कोई ऐप नहीं है। हम इसको फिर से एक बार क्लीन करता हूँ मैं सर्वर को। नाउ सर्वर आल्सो गेटिंग क्लीन। ठीक है, एंड गाइस अभी क्या करेंगे, हम इसको फिर से रीडिप्लॉय करेंगे, न्यूली फ्रेशली रीडिप्लॉय होगा आपके सर्वर के ऊपर। ओके, रन इट एज एन जावा। ऐड हो गया फिर से हमारा प्रोजेक्ट आपके सर्वर के अंदर। ओके, देखोगे रन हो चुका है। आते हैं पूना वाला पेज विजिट होया। ओके, यहाँ पे तो कुछ नहीं किया, मुंबई पे रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म बनाया है। एक यूजर रजिस्टर करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ आगे जैसा ही यहाँ पे मैं यूजर करता हूँ। ओके चलो ठीक है, ये मेल यूजर कर देते हैं एंड रजिस्टर कर देंगे। तो हमें अलर्ट में मिलना चाहिए ओके रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल फॉर मुंबई फेस्टिवल। ओके, हमने वैसे मैसेज दिया, रजिस्टर हो चुका है, हमें देखना है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, एडमिन वाला पार्ट यहाँ पे विजिट करेंगे। एडमिन इंडेक्स को विजिट करना है हमें। एडमिन इंडेक्स को आते हैं, यहाँ पे नया पेज है एडमिन इंडेक्स। ओके, मुंबई फेस्ट के लिए जो भी यूजर्स है, रजिस्टर यूजर्स, उसको शो करने का हम यहाँ पे काम करेंगे, मुंबई फेस्ट यूजर्स। ओके, यहाँ पे आते तो गाइज हमें हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे यूजर है, 4 यूजर हमारे पास पड़े हुए हैं यहाँ पर। ओके, शीतल है, सोनाली है, अजय इज देयर, गणेश इज देयर। ओके, एंड गाइज आपको पता है डिलीट बटन तो हमने इसके पहले ही पढ़ लिया है, हाउ डिलीट विल वर्क। यहाँ से डिलीट करते ही आपका क्या होगा, आईडी चला जाएगा और आईडी के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, क्वेरी फायर करूंगा डिलीट वाला। बट हमें अपडेट करना है यहाँ पे गाइज, जैसे कि मैं किसी को भी अपडेट कर सकता हूँ जिसको चाहिए उसके। जैसे मैंने इसके ऊपर अपडेट किया तो इसका जो आईडी है वो आईडी है 4। देखो ये यूजर आईडी है जो डेटाबेस से हमें मिल रहा है, ये सीक्वेंस नंबर नहीं है। यूजर आईडी जो 4 है, ये 4 मुझे मिलेगा और मैं क्या करूंगा, 4 को लेके क्वेरी लिखूंगा। ओके, क्वेरी फायर करूंगा जो हमने कल बनाया था सॉलिड के अंदर। ओके, तो ये देखोगे 4 का डिटेल जो है वो मुझे 4 का डिटेल्स यहाँ पे इस तरीके से मिल रहा है। 4 इज व्हाट, जो शीतल था और इसका गलती से हमने ये जो ओके जेंडर था वो मेल करके रखा था हमने। ओके, क्योंकि हमारा ओके वैल्यू भूल गए थे हम अपडेट करना, मेल को और फीमेल को सेम ही वैल्यू रखा था हमने मेल। तो कुछ यहाँ पे चेंज करने की कोशिश करेंगे, शीतल देशमुख का ईमेल आईडी चेंज करने की कोशिश करेंगे। जो भी आप चेंज करना चाहो यहाँ पे डेटा आपके सामने है गाइस, आप उसको चेंज कर सकते हो। बट अपडेट अगर करना है इन्फॉर्मेशन, तो जब भी मैं इस अपडेट यूजर के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा एक क्वेरी फायर होगा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट जाएगा मेरे सर्वर को कि बाबा ये इन्फॉर्मेशन है,
इसको क्या करो, जाके अपडेट करो पर्टिकुलर। आप भी अपडेट करना है, जैसे पता है आपको अपडेट करना हो या डिलीट करना हो, आपको पर्टिकुलर क्राइटेरिया के ऊपर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी गाइज आपको कुछ ना कुछ क्राइटेरिया इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उस क्राइटेरिया के ऊपर ही जाके आप क्या कर सकते हो, अपडेट या डिलीट कर सकते हो। क्लियर होगा यहाँ पर? गेटिंग? ओके। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मुझे अपडेट करना है इस डेटा को। तो अगर मुझे इसको अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, अभी ये जो फॉर्म दिख रहा है मुझे, राइट, तो ये जो फॉर्म है इसमें देखोगे तो ओनली इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, यहाँ पे आपके पास, ओके, जो यूनिक इन्फॉर्मेशन होता है, ओके, जो आइडेंटिफायर होता है वो क्या है हमारे पास, आईडी है, आईडी से हम काम कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो मुझे आईडी भी इसके साथ भेजना पड़ेगा इसका। ओके, तो आईडी भेजने का तरीका क्या है, जब भी आप फॉर्म डेटा लेते हो कुछ इस तरीके से एंड आपको इसको आईडी भेजना होता है, तो आप दो तरीके से फॉर्म का आईडी भेज सकते हो। जैसे यहाँ पे भेजा है यूजर का आईडी, एक तो इस तरीके से भेज सकते हो पहली चीज, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ये पोस्ट रिक्वेस्ट बनेगा आपका। अगर ये पोस्ट रिक्वेस्ट बन रहा है तो गेट एंड पोस्ट वाला डेटा हम साइमल्टेनियसली नहीं भेज पाएंगे यहाँ से, तो हमें क्या करना है यहाँ से, ओके, तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, सो मुझे इसके अंदर ही एक हिडन फॉर्म फील्ड, ओके, सो देयर इज ए वन टेक्निक, ओके, जो क्या करता है फॉर्म का फील्ड हिडन रखता है। मतलब फॉर्म के अंदर वो फील्ड तो होता है बट वो फील्ड दिखता नहीं है ऑन योर यूआई, हम उसको क्या करेंगे, हिडन रखेंगे। और हिडन रख के क्या कर सकते हैं, इसका जो आईडी है वो आईडी हम सर्वर को पास कर सकते हैं। तो सर्वर के ऊपर आईडी विथ ऑल दिस इंफॉर्मेशन हम रिसीव करेंगे, वहां पे रीड करेंगे रिक्वेस्ट के अंदर से। ओके, ओके, रिक्वेस्ट के अंदर से रीड करने के बाद हमें क्या करना है, ऑब्वियसली जो डेटाबेस का मेथड होगा जो आपका ये डेटा लेगा और आपका डेटा जो है डेटाबेस में अपडेट करके देगा, उसका क्वेरी वहां पे फायर करने वाला मेथड कॉल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे गाइस, ओके, डेटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से जाते हैं, डेटाबेस वाला जो भी कोड हमें लिखना है अपडेट वाला वो कोड लिख लेते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे आपको इंटरफेस में लेके आता हूँ। ओके, कमेंटिंग कैसे करना है ये भी हमने डिस्कस किया था इसके पहले। देखेंगे अपडेट का ऑलरेडी हमने मेथड डिक्लेयर करके रखा है, क्योंकि जो भी CURD ऑपरेशंस होते हैं हमारे, वो पूरे के पूरे कोड ऑपरेशंस हमने यहाँ पे करने की पूरी कोशिश की है। तो ये जो यूजर का अपडेट यूजर नाम से है, इसको यूजर का पूरा डेटा भेजना है। तो इस मेथड में जाते हैं, इसके इंप्लीमेंटेशन में जाते हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हैं, इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो ये इस तरीके से हाईलाइट होगा। हमें ओपन इंप्लीमेंटेशन करना है, डिक्लेरेशन तो यहीं पे इंप्लीमेंटेशन में आना चाहिए हम। तो इसका IMPL जो है, ओके, उसके अंदर आते हैं हम। यहाँ पे देखोगे यहाँ पे हमने अभी तक कुछ लिखा ही नहीं है। ओके, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपडेट करना है, तो अपडेट इज इक्वल टू सेव टाइप काम करेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे इस उसी को मैनेज करने की कोशिश करेंगे प्रॉपर वे से। ओके, तो अपडेट वाला जो भी क्वेरी है, सेव वाला क्वेरी, सॉरी, सेव वाले क्वेरी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पर। सेलेक्ट वाला हो गया, सेलेक्ट स्टार, सेव का क्वेरी लिखा था ना हमने, कहाँ पे, इंसर्ट इनटू वाला यही है। मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ गाइस यहाँ पर, इतना पार्ट, एंड आपके अपडेट वाले में ओके मैकेनिज्म में या मेथड में उसको पेस्ट करता हूँ। ट्राई क्या क्या गया गाइस, ओके, प्रॉपर वे से हम इसको क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा इसको मैनेज करते हैं, चेंज कर देता हूँ, अपडेट यूजर कर देता हूँ, यूजर ही लेना है मुझे। ओके, एंड गाइस आप लोगों को पता है कि अपडेट का क्वेरी क्या आता है, चलो फटाक से बता दो मुझे अपडेट का क्वेरी क्या होता है। ओके, कनेक्शन बन गया, प्रिपेयर स्टेटमेंट बन चुका है, अभी हमें अपडेट का क्वेरी लिखना है। व्हाट इज योर अपडेट क्वेरी? कौन बता रहा है? अपडेट टेबल, टेबल नेम होता है या अपडेट टेबल नेम होता है डायरेक्ट? अपडेट टेबल, टेबल नेम। ओके, अभी आपको नेक्स्ट क्या होता है फिर? सेट होता है, राइट, सो सेट कॉलम नेम एंड उसका हमें क्या करना होता है, इक्वल टू, देखिए इस तरीके से हमें वैल्यू देना होता है। वैल्यू हम कैसे रखेंगे, ओके, क्वेश्चन मार्क के साथ रखेंगे। ओके, तो ये टेबल नहीं रहेगा, ओके फाइन, गुड, निकाल देते हैं यहाँ पे। ओके, मुझे क्या करना है, फर्स्ट नेम अपडेट करना है, ऑब्वियस लास्ट नेम भी मुझे अपडेट करना है, तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी रखूंगा। ऑब्वियसली मोबाइल नेम जो भी आएगा यूजर से वो अपडेट करना चाहूंगा, ईमेल आईडी जो भी आएगा वो भी अपडेट करना है मुझे यहाँ पर, एंड जेंडर जो भी यूजर के पास से आएगा अपडेट वाले फॉर्म में से वो भी अपडेट करूंगा। उसके बाद ओके, ये जो क्वेश्चन मार्क्स है इसको नहीं चाहिए मुझे, निकाल देते। देयर इज ए कंडीशन वेयर, अभी वेयर में कंडीशन क्या लगेगा, यूजर आईडी
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कहाँ पे अपडेट करना है? इस यूजर आईडी के रो को अपडेट करना है। सो वेयर टू अपडेट? अपडेट ओके विथ दिस पर्टिकुलर ओके यूजर आईडी। सो दैट इज व्हाट अपडेट का कंडीशन हो गया, और ये पूरा अपडेट करने के लिए इंफॉर्मेशन हो गया। क्लियर गाइज आप लोग यहाँ पर? ओके तो इस तरीके से हमने अपडेट वाला क्वेरी हमने यहाँ पे बना लिया है। यहाँ पे पूरा डेटा भी सेट किया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर। अभी लास्ट में जो इंपॉर्टेंट हमें सेव करना है, ओके सेट करना है गाइज, वो डेटा आपको यहाँ पे पीएस में सेट करना पड़ेगा इंटीजर बोलकर, क्योंकि जो वेयर के बाद का ये जो आपका यूजर आईडी है, ये यूजर आईडी इंटीजर डेटा है। ओके तो आप अगर देखोगे ये जो टाइप है इंटीजर टाइप का कॉलम बनता है, और ये इंटीजर टाइप का कॉलम बनता है, इसलिए हमें सेट इंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ps डॉट सेट इंट सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन मार्क है, तो गिनते हैं। पहला क्वेश्चन मार्क हो गया, ओके ये फर्स्ट क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करेगा, उसके अंदर फर्स्ट नेम डालेंगे। सेकंड क्वेश्चन मार्क को रिप्रेजेंट करेगा ये सेकंड, ओके ये सेट स्ट्रिंग, तो ये लास्ट नेम को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरीके से मोबाइल नंबर, ओके तीसरा हो गया, चौथा हो गया ईमेल आईडी, पांचवा हो गया जेंडर, और एक 6 नंबर का क्वेश्चन मार्क्स है। ओके तो यहाँ पे मैं 6 देता हूँ, एंड इस यूजर के अंदर से मुझे मिलेगा आईडी। तो मैं यहाँ पे यूजर डॉट गेट यूजर आईडी करूंगा, वो यूजर आईडी भी मैंने सेट किया। देन एग्जीक्यूट अपडेट या एग्जीक्यूट क्वेरी, तो ऑब्वियसली गाइस आपको पता है एग्जीक्यूट अपडेट ही होता है, क्योंकि डेटाबेस में डेटा कुछ चेंज होने वाला है, तो जब भी चेंज होता है तब एग्जीक्यूट अपडेट। इसका रिटर्न मिलेगा मुझे इंटीजर में, और वो रिटर्न मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा एज ए स्टेटस बोलकर। या फिर आपको अगर ये स्टेटस रिटर्न नहीं करना है कि यूजर अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, आपने यहाँ पे रिटर्न टाइप रखा है ओके यूजर का रिटर्न टाइप रखा है, तो इसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको वो करना है तो आपको फिर से क्या करना पड़ेगा गाइस, अगर ये सब सक्सेसफुली ओके एग्जीक्यूट होता है तो आपको उसको गेट करना पड़ेगा। फिर से क्वेरी मारने से अच्छा है हम इसका रिटर्न टाइप चेंज कर दें। इसका रिटर्न टाइप हम रखेंगे इंट सपोज। अभी मैंने रिटर्न टाइप अगर यहाँ पे चेंज किया तो आपको पता है ये डिक्लेयर किया कहाँ पे है, ये डिक्लेयर किया हुआ यूजर डीओ में। तो यूजर डीओ में भी इसका रिटर्न टाइप मस्ट है कि चेंज किया जाए इंट। क्लियर होगा यहाँ पर आप लोग? यस और नो? वहां पे भी सेव करेंगे, यहाँ पर भी सेव करेंगे, काम खत्म। अभी रिटर्न नल हो रहा है क्योंकि आपने बोला है इंटीजर इज द रिटर्न टाइप, बट आप नल कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे रिटर्न हमें करना पड़ेगा स्टेटस, एंड स्टेटस हमने आपको पता है कि ग्लोबली डिक्लेयर करके रखा है। सो स्टेटस इज ए ग्लोबल वेरिएबल, तो ये हर जगह पे एक्सेसिबल है। तो यहाँ से मैंने स्टेटस को यूज किया और रिटर्न किया। जो भी डेटा आएगा, अगर आपको 1 मिलेगा तो आपको पता है कि 1 मिलता है मतलब हमारा डेटा जो है वो सेव हो रहा है, प्रॉपर अपडेट हो रहा है। ओके अगर हमें 1 के अलावा 0 वगैरह मिलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा डेटा अपडेट नहीं हुआ है, अपडेट वाला जो क्वेरी है फेल हो चुका है। उस हिसाब से हम अभी इसको कॉल करेंगे हमारे सर्वलेट के अंदर। उसको सर्वलेट के अंदर कॉल करेंगे, हम अकॉर्डिंग टू दिस क्या करेंगे, हम मैसेज प्रोवाइड करेंगे गाइस। क्लियर कि अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है तो यस बोलेंगे, अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज अलर्ट दिखाएंगे अपडेट ऑपरेशन फेल विद दिस पर्टिकुलर यूजर। गेटिंग गाइस क्लियर? ओके तो इस हिसाब से हमने यहाँ तक काम किया है। क्वेरी वाला टास्क जो था हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा सा आते गए सर्वलेट में काम करना है हमें यहाँ पर। ओके तो आपको पता है सर्वलेट में काम करना है तो हमें थोड़ा सा क्लोज करना पड़ेगा अभी कुछ। ओके क्लासेस, ये रजिस्टर की भी जरूरत नहीं अभी, कनेक्शन प्रोवाइडर की इज आल्सो नॉट नीडेड, यूजर डीओ लगेगा, सीटी यूजर एक्सेप्शन को भी डिलीट करते हैं, इंडेक्स की बात भी जरूरी नहीं है, शो यूजर की भी जरूरत नहीं है। ओके फाइन, इतना रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अपडेट सर्वलेट ये जो है प्रोसेस, इसमें हमने काम किया हुआ है गाइस। ओके तो ये जो फॉर्म हमने यहाँ पे बना के रखा है, आपको मैंने बोला कि ये फॉर्म है। फॉर्म में मैंने बोला कि आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड जेंडर तो आप पास कर रहे हो, बट उसको वेयर वाला कंडीशन अप्लाई करने के लिए आईडी लगेगा। तो गाइज आपको एक आईडी भी यहाँ पे भेजना पड़ेगा। आईडी कैसे भेजेंगे फिर? गाइज आपको कुछ नहीं करना है आईडी भेजने के लिए। आईडी आप एकदम नॉर्मली भेज सकते हो विथ हिडन फील्ड। तो वो कैसे करना है देखना, फॉर्म के अंदर आता हूं मैं। फॉर्म के अंदर आके आपको पता है कि आपको क्या करना है, एक आईडी भेजना है। तो यहाँ पे सब कुछ जो होगा वो आउट में होना चाहिए यहाँ पे। तो ये आउट डॉट प्रिंट कर देता हूं मैं। ओके यहाँ पे डबल कोट क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे इनपुट फील्ड लेता हूँ। यहाँ पे इसका जो टाइप होगा, टाइप इक्वल टू ये सिंगल कोट में हिडन रख देते हैं टाइप। ओके इसको नाम देते हैं, पहले इसको नाम देंगे यहाँ पे
यूजर आईडी जो भी नाम देना है आपको, नाम दिया मैंने यूजर आईडी आई कैपिटल रखा है, एंड इसका वैल्यू, ओके, वैल्यू इक्वल टू, ये सिंगल कोट में देता हूं, सिंगल कोट के अंदर डबल कोट, यहाँ पे कॉन्केटनेशन हमें इंपॉर्टेंट है, तो ये यूजर, ओके, डॉट ये गेट आईडी, यूजर के अंदर से ही मुझे आईडी मिलेगा, तो ये यूजर डॉट गेट आईडी करेंगे, तो ये यूजर का आईडी हम यहाँ पे उसके वैल्यूज में रखेंगे, और ये जो फील्ड है ये फील्ड हिडन है, इसलिए ये फील्ड आपके ब्राउजर के ऊपर, आपके वेब पेज के ऊपर दिखेगा नहीं जब भी हम इसको रन करेंगे। क्लियर गाइज, ये हिडन रहेगा, और इसके लिए फिर कोई सीएसएस वगैरह देने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमने दिखाने के लिए परमिशन ही नहीं दी है। गेटिंग गाइज, ऐसा क्यों रखा है हिडन? जब भी मैं ये फॉर्म को सबमिट करता हूँ, अपडेट यूजर के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इंफॉर्मेशन के साथ बाकी का जो इंफॉर्मेशन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल आईडी, इसके साथ साथ मुझे आईडी भी लगेगा अपडेट करने के लिए, तो इसीलिए मैं ये हिडन फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी पास कर रहा हूँ यहाँ पे यूजर का। क्लियर होगा गाइज यहाँ पर आप लोग? यस और नो? ओके, सो दिस इज द टेक्निक गाइज। यहाँ पे इस टेक्निक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ओके, चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ओके, ये हिडन फॉर्म फील्ड नाम का टेक्निक है, ओके, इसको मैंने यहाँ पे यूज कर लिया गाइज। तो अभी आप देखोगे इसको, अगर क्या टाइप टाइप, ओके 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 फाइन, यहाँ तक ठीक है। अभी बाकी पूरा ये वाला, राइट गाइज? ओके, चलो ठीक है, यहां तक आपका ठीक है। तो आगे चलते, अभी ये तो पूरा हो गया, अभी हमें क्या करना है गाइज, ऐसा एक सर्वलेट बनाना पड़ेगा, जो सर्वलेट में क्या करूंगा, ये जो बटन है आपका, ओके, ये बटन क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, कौन सा बटन क्रिएट हो रहा है, अपडेट यूजर, इसको क्लिक करने के बाद मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन सा सर्विस एग्जीक्यूट करना है, कौन से पर्टिकुलर रिसोर्स को एग्जीक्यूट करना है, ये मुझे बताना पड़ेगा। और ये हम कहाँ से बता सकते हैं, ये बता सकते हैं हम फॉर्म में से। तो फॉर्म में हमने यहाँ पे रखा है अपडेट यूजर डेटा नाम का एक, यहाँ पे क्या करके रखा है गाइज, यहाँ पे एक्शन लिख के रखा है। तो अभी अपडेट यूजर डेटा को हमें एग्जीक्यूट करना है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, अपडेट यूजर है ये, और ये बनेगा अपडेट यूजर डेटा। अभी यहां से और एक सर्वलेट आएगा आपका, जो सर्वलेट में हम इस फॉर्म को एक्सेस करेंगे, इसका डेटा एक्सेस करेंगे, जैसे रजिस्ट्रेशन का आपका सर्वलेट है, एग्जैक्ट सेम आएगा, बट वहां पे क्या होगा, आपका क्वेरी फायर किया जाएगा। तो गाइज मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आप लोगों को, ओके, फिर से एक बार यहाँ पे सर्वलेट कैसे क्रिएट करते हैं फिर से देखेंगे, फिर से हम देखेंगे कि रिक्वेस्ट में से डेटा कैसे एक्सेस किया जाता है। इतने सारे पैकेजेस है मेरे पास, ओके, सर्वलेट कहाँ पे क्रिएट करेंगे, प्रोसेस करने वाला सर्वलेट है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाहूंगा, राइट क्लिक ऑन योर, ओके, पर्टिकुलर पैकेज, गो टू न्यू, न्यू में जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सर्वलेट क्रिएट कर सकते हो। सिंपल सा सर्वलेट क्रिएट करेंगे, सर्वलेट को नाम देंगे हम, जो भी नाम देना है यहाँ पे क्या है, तो ये प्रोसेस करेगा, अपडेट प्रोसेस सर्वलेट, यहाँ पे तो लिख के रखा है। फिर ये क्या करेगा, ओके, ओके, कुछ नाम देता हूं मैं यहाँ पे, सेव अपडेटेड यूजर सर्वलेट बोलकर। ओके, अभी ये जो अपडेटेड यूजर है उसको सेव करने के लिए सर्वलेट काम करेगा। एंटर कर देते, ये सर्वलेट क्रिएट हो चुका है गाइस, आप यहाँ पे देखोगे तो ये सेव अपडेटेड यूजर सर्वलेट, ये जो है अपडेटेड यूजर सर्वलेट को सेव करने के लिए ये सर्वलेट आपके सामने है। ओके, आपको रखना है रखो, ये वाला चीज निकालना है, कमेंटिंग वाला पार्ट निकाल सकते हो। ये जो यूआरएल ये लिखा है हमने यहाँ पे मैपिंग के लिए वेब सर्वलेट में, ये एनोटेशन है गाइस, ये क्या करता है, आपका मैपिंग करता है, आपके एक्शन के साथ इस सर्वलेट को मैप करेगा। इट्स एन रिप्लेसमेंट फॉर वेब एक्सएमएल, जो है वहां पे जो मैपिंग किया जाता है सर्वलेट टैग और मैपिंग टैग का यूज करके, उसका रिप्लेसमेंट है ये। ठीक है, तो उसके लिए हमें गाइस यहाँ पे आना है, ओके, और यहाँ से ये जो एक्शन हमने यहाँ पे बना के रखा है, किधर गया फॉर्म, ये फॉर्म टैग, फॉर्म में हमने ये एक्शन रखा था, ये एक्शन हम यहाँ से कॉपी करेंगे फॉर्म का, और इस एक्शन को इस सर्वलेट के साथ मैप कर देंगे। तो सिंपल मैं इसको चेंज कर दूंगा विद दिस, ये सर्वलेट मैप हो चुका है गाइस। ओके, आपको सर्वलेट का ये कंस्ट्रक्टर चाहिए, नहीं चाहिए, निकाल दो। डू गेट है क्या, नहीं है मेरे पास, पोस्ट है, मैं ये सभी चीजों को निकालने की कोशिश करूंगा। ओके, ये चाहिए क्या मुझे स्टब, नो नीडेड। ओके, तो ये हो गया हमारा गाइस काम। एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, आप वो चीज कर सकते हो, जो भी आपको करने की
जरूरत है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आप ये 2 लाइन का कोड जो है, लाइन का कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। आपको ये मेथड भी कॉल करना है तो इस मेथड को भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ओके, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ेगा और डीओ में से अपडेट करने वाला मेथड कॉल करना पड़ेगा। तो इन 3 लाइन को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट हो चुके हैं। आउट नाम का ऑब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पे रिस्पॉन्स नाम का भी ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने रिस्पॉन्स किस तरीके का होगा वो हमने बता दिया यहाँ पर। एंड यहाँ पे गाइज यूजर डीओ करके हमने यूजर डीओ का भी ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी मुझे क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी यहाँ पे कि जो डेटा मुझे रिक्वेस्ट में मिलने वाला है, इसको कॉल करने के बाद अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करते मैंने बोला कि ये सर्वलेट एग्जीक्यूट होगा, और जब उस रिक्वेस्ट के साथ अपडेट यूजर डेटा, ये जो रिक्वेस्ट फायर होगा, इस रिक्वेस्ट के साथ जो भी डेटा मिलेगा मुझे रिक्वेस्ट में मिलेगा, एंड आई जस्ट वांट टू गेट दैट डेटा एंड स्टोर इट हियर। अभी वो करना है तो आपको क्या करना है, फिर उसके लिए आपको पूरा का पूरा कोड लिखने की जरूरत है क्या? तो गाइज मैं यहाँ पे बोलूंगा उसके लिए आपको कुछ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपके पास ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है आपने। ठीक है, कहाँ पे लिखा हुआ है? आपने वो कोड लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन सर्वलेट के अंदर। तो मुंबई यूजर रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सर्वलेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपने एक सिटी यूजर का ऑब्जेक्ट बनाया था और उस रिक्वेस्ट में से ये पूरा डेटा आपने लिया था, एंड डेटा लेके आपने क्या किया था, यूजर IMPL को आपने सेट किया था। तो यही कॉपी पेस्ट करना है मुझे, एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ओके, ऊपर नीचे हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं यहाँ पे इसके नीचे लेता हूँ यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया गाइस आपका यूजर क्रिएट, यूजर का IMPL क्रिएट हो गया, यूजर डी होगा, यूजर क्रिएट हो गया, यूजर का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, एंड गाइस इसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पर, यूजर के अंदर ये डेटा सेट कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो यूजर डॉट सेट फर्स्ट नेम, यूजर डॉट सेट लास्ट नेम, यूजर डॉट सेट मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, एंड देयर इज वन मोर थिंग दैट इज वेरी रिक्वायर्ड टू सेट इनटू यूजर, यूजर डॉट सेट यूजर आईडी। तो ये यूजर आईडी सेट करेंगे, कहां से मिलेगा? तो ऑब्वियसली गाइस ये मिलेगा मुझे रिक्वेस्ट के अंदर से। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ही करना है हमें, और यहाँ पे पैरामीटर देना है। अब ये पैरामीटर क्या होगा, इसका नाम क्या होना चाहिए? तो ये आपको मिलना है यहाँ पे आपके सर्वलेट के अंदर। ये यहाँ पे जो फॉर्म आपने जनरेट किया था ना, वहां पर मिलेगा। आपने क्या दिया यहाँ पे, हिडन फॉर्म जो है, ये हिडन फॉर्म का नाम देके रखा है यूजर आईडी। तो ये जो नेम से आपको गेट करना होता है वहां पे बैकएंड में, मतलब सर्वलेट में, तो प्रोसेस वाले डेटा में। तो यहाँ से ये नेम मैं मतलब क्या बोलूंगा उसको कि रिक्वेस्ट में से मुझे ये पैरामीटर रिटर्न कर दो। इसका जो भी वैल्यू है वो रिटर्न किया जाएगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि गेट पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर? यूजर आईडी नाम का पैरामीटर रिक्वेस्ट में प्रेजेंट है, उसमें से ये पैरामीटर का वैल्यू मुझे दे दो, और वो वैल्यू मैं लेके यहाँ पे सेव करूंगा। अब आपको पता है ये जो वैल्यू आप भेजोगे यहाँ से, ये वैल्यू आता है स्ट्रिंग में, क्योंकि जो भी डेटा रिक्वेस्ट में से आपको मिलेगा वो डेटा स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है। मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को ये। ठीक है, तो ये डेटा अगर स्ट्रिंग फॉर्मेट में मिलता है और आपको चाहिए इंटीजर में, तो आपको यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा। उसके लिए गाइस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले टाइप कन्वर्जन करता हूँ। इंटीजर डॉट पारसीट यूज करके हम टाइप को कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्ट्रिंग में मिलेगा, स्ट्रिंग का डेटा मैं कन्वर्ट करूंगा इनटू इंटीजर, इंटीजर में कन्वर्ट होगा, एंड आपके यूजर के अंदर वो यूजर आईडी के अगेंस्ट स्टोर हो जाएगा। क्लियर हो गाइस यहाँ पर आप लोग? यस और नो? क्या किया अभी तक हमने? काफी सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ डिफिकल्टीज नहीं है इसमें। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर है। यस और नो गाइस? ठीक है, सबको? कोई डाउट किसी को? वैभव क्लियर? ओके फाइन। अभी आपके पास यूजर पड़ा हुआ है, यूजर के अंदर डेटा भी है। आपको सिंपल क्या करना है, इस डीओ का यूज करके वो मेथड कॉल करना है जो मेथड आपको क्या कर रहा है, अपडेट करके दे रहा है यूजर को, और इसको यूजर का ऑब्जेक्ट भेजेंगे, ये आपको स्टेटस रिटर्न करेगा। आप यहाँ पे एक वेरिएबल बनाओ, स्टेटस मिलेगा यहाँ पे, जो भी अगर यूजर अपडेट सक्सेसफुली होता है तो यहाँ पे 1 आएगा, अगर नहीं आता है तो यहाँ पे 0 आएगा। एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पे इफ एल्स लगा के आप बता सकते हैं कि यूजर सक्सेसफुली सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर सेव हुआ है तो आप सेव बोलेंगे, नहीं हुआ है तो आप सेव नहीं हुआ है आप ऐसा बोलोगे। तो इसके लिए गाइस आपके पास कोड पड़ा हुआ है, ये ट्राई कैच हम कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ तक का, एंड जस्ट नीड टू पेस्ट इट हियर अकॉर्डिंग टू द स्टेटस। आपका डिसीजन होना चाहिए यहाँ पे, तो वो वाला चीज हम यहाँ पे कर देंगे। ये पीडब्ल्यू को हम चेंज करते हैं विद द आउट, रिप्लेस ऑल हो गया यहाँ पे, pw will get replaced with all। ओके, यूजर आईडी यहाँ पे मिलेगा नहीं मुझे इसे डायरेक्टली, तो यूजर के अंदर से मिलता है ये। तो ये यूजर डॉट गेट यूजर आईडी करना पड़ेगा मुझे यहाँ पर।
ठीक है। सो थोड़ा सा चेंजेस ओके कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया यहाँ पर, और सेम तरीके से यहाँ पे भी बोलेंगे। अभी मैसेज भी चेंज करना पड़ेगा। ओके, अलर्ट क्या है, यूजर आईडी दिस दिस दिस, ओके डिलीटेड सक्सेसफुली का मैसेज है यहाँ पे, हम बोलेंगे ओके अपडेट अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड उसके बाद एडमिन के पेज पे जाना है, तो एडमिन के पेज पे मैं उसको भेज दूंगा। अगर ये अपडेट नहीं हुआ है तो क्या हो गया, अपडेट ओके यूजर आईडी 101 अपडेट ऑपरेशन फेल, या फेल टू अपडेट ओके यूजर आईडी वॉटएवर जो भी है। ओके, आप इस तरीके से मैसेज दोगे तो यूजर को भी समझ में आएगा कि क्या हुआ है, अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है तो यस बोलेगा, नहीं हुआ है तो नो बोलेगा। गाइज हमारा टास्क जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्लियर, जो सर्वलेट लिखना था लिख लिया, जो मेथड लिखना था अपडेट करने के लिए वो भी मेथड हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, जो हमें सर्वलेट में चेंजेस करने थे, जो आपका सर्वलेट रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है एचटीएमएल का, वो वाला सर्वलेट भी हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अभी तक जो हमें करना था वो पूरा कर लिया है, अभी जाके हम इसको क्या करेंगे, डिप्लॉय कर देंगे। क्लियर होगा इस यहाँ पे आप लोग, कोई डाउट किसी को, एनीवन एनी डाउट? हेलो, यस और नो गाइज, हेलो। हम हमारा माइल स्केल ओपन कर लेते हैं, उसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि डेटा सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा टाइम ले रहा है शायद, ये ओपन होगा नहीं। ओके, हो चुका है। यहाँ पर रूट वाला यूजर मैं लॉगिन कर देता हूँ, कनेक्शन ऑलरेडी बना के रखा है उसका। ठीक है, आप यहाँ पे एक क्वेरी फायर करते हैं हम, जो भी टेबल में डेटा होगा वो दिख जाएगा। यहाँ पे 4 यूजर है गाइस, 1 to 6 तक का आईडी 1 पड़ा है, ये अभी ओरिजिनल डेटा है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन से ही देखेंगे क्योंकि एप्लीकेशन में ये पूरा हमने एक्सेस करके रखा है। ठीक है, ये देखोगे ये एप्लीकेशन है हमारा, ओके एग्जीक्यूट हुआ हुआ, हमने अभी तक सर्वर को बंद करके रखा है, एक बार डिप्लॉय करना पड़ेगा। आता हूँ यहाँ पे एंड इसको क्या करता हूँ गाइस, रन एज कर देता हूँ एंड रन इट ऑन सर्वर करते हैं, सिंपल सा सर्वर के ऊपर रन करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, फिनिश करते हैं। यहाँ पर यहाँ पे आएंगे गाइस, तो ये मुंबई का रजिस्ट्रेशन वगैरह करेगा। यहाँ पे नहीं, मुझे एडमिन पेज पे जाना है, तो एडमिन के लिए हमने अलग सा काम किया है। एडमिन इंडेक्स में जाते हैं, एडमिन इंडेक्स पे आते हैं यहाँ पे गाइस, तो अलग सा पेज मैं यहाँ से कॉल करूंगा। एडमिन इंडेक्स पे आते ही मुंबई फेस्ट पे जाएंगे, मुंबई फेस्ट यूजर्स शो करेगा, ये जितने भी यूजर है यहाँ पे इस तरीके से शो हो रहे हैं। राइट, अभी इसमें से मुझे जो इसको भी अपडेट करना है डिलीट करना है मैं कर सकता हूँ, डिलीट का तो हमने बहुत बार किया है। अपडेट का करते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये ओके तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे अपडेट करना है मुझे, तो किसको अपडेट करना है मुझे, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपडेट करना चाहूंगा। ओके, तो ये जो शीतल है, शीतल का यहाँ पे मेल हो गया है, यहाँ पे जेंडर उसको अपडेट करना है, तो मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता हूँ, शीतल का इंफॉर्मेशन लेके आ गया। ओके, जेंडर आपको पता है मेल दिखा रहा है यहाँ पे, फिलहाल मैं इसको फीमेल कर देता हूँ, एक ही फील्ड अपडेट कर रहा हूँ शीतल का, जो यूजर आईडी आपका जो भी है। ओके, यहाँ पे आप देखोगे 4 नंबर का यूजर है, यहाँ पे आईडी मिल रहा है आपको, यूजर आईडी। मैं यहाँ पे अपडेट करते ही मेरा आगे का प्रोसेस होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन मेरे अपडेट प्रोसेस वाला जो है, यहाँ पे सेव वाला जो सर्वलेट लिखा है, सेव अपडेटेड यूजर सर्वलेट, उसमें जाएगा, ये एक्सेस होगा और वहां से आपका मेथड कॉल हो जाएगा, जो मेथड क्या कर रहा है, अपडेट का क्वेरी फायर कर रहा है आपके डेटाबेस के ऊपर। ओके, देखो क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। ओके, यूजर 4 अपडेटेड सक्सेसफुली हो चुका है, मतलब क्वेरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा डेटा अपडेट हो चुका है, बैक टू आपके एडमिन इंडेक्स पेज पे आ चुका है। एंड गाइज आप फिर से जाके इसको विजिट करोगे, आप चेक करेंगे यहाँ पे कि ये जो शीतल यूजर है उसका मेल जो है वो एज इट इज मिल रहा है, बट हमें यहाँ पे फीमेल मिलना चाहिए था, हमने फीमेल किया था अपडेट, राइट गाइज, किया था या नहीं किया था, राइट? तो ये अपडेट तो नहीं हुआ है, राइट, बट मैसेज तो आया कि अपडेटेड सक्सेसफुली। फिर से जाते हैं डेटाबेस में, देखते हैं पहले कि क्या क्वेरी में कुछ इशू आया क्या। क्वेरी में भी कुछ इशू नहीं दिख रहा है यहाँ पे गाइज, पूरा का पूरा सही है, प्रॉपर है, कोई इशू नहीं है। तो अपडेट क्यों नहीं हुआ ये हमें देखना इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस में जाके देखते हैं, फिर डेटाबेस में क्या हुआ है, डेटाबेस में जाके इसको रिफ्रेश करते हैं,
शीतल वाला रिकॉर्ड हम अपडेट करेंगे। शीतल वाले रिकॉर्ड में भी ये मेल एज इट इज है, फीमेल नहीं हुआ। राइट गाइस, क्लियर हो? यस और नो? ओके, अपडेट नहीं हुआ। अभी आपको देखेंगे पॉसिबिलिटीज क्या है, ऐसा क्यों हुआ। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जहां पे आपका फॉर्म बना है, आपने अपडेट प्रोसेस यहाँ पे सबलेट, यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे आते हैं गाइस, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने रेडियो बटन्स बनाए हैं उसके वैल्यूज क्या रखे हैं हमने, वो इंपॉर्टेंट है काफी गाइस। क्योंकि अगर वैल्यूज वहां पे रॉन्ग हो जाएंगे, लास्ट टाइम जैसे हमारे रॉन्ग थे, ओके, तो देखोगे यहाँ पे भी वैल्यू मेल के लिए भी मेल है, फीमेल के लिए भी मेल है। तो कितना भी अपडेट करो, यहां से क्या भेजेगा वो, मेल ही भेजेगा फीमेल के लिए। राइट गाइस, क्लियर? एक्चुअली ये फीमेल का है, तो इसको क्या भेजना चाहिए, फीमेल भेजना चाहिए। यहाँ से ये भेज रहा है मेल, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा फीमेल। ये वैल्यू मैंने अपडेट किया, सेव किया गाइस यहाँ पे। ओके, सेव करने के बाद मैं फिर से जाता हूँ यहाँ पर यूआई पे। ओके, यूआई पे जाके मैं क्या करता हूँ, होम पे आता हूँ। होम में से मैं क्या करता हूँ, होम पे मतलब डायरेक्टली होम पे आ गया मेरे पेज के। फिर से मुझे यहाँ पे जाके क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, इसमें एडमिन डालना पड़ेगा। यहाँ पे एडमिन में आते हैं हम, यहाँ पे एडमिन में आए, मुंबई फेस्ट में आते हैं। यहाँ पे मुंबई फेस्ट में आए, देखो फिर से मेल है शीतल को। मैं इस बार अपडेट करता हूँ शीतल को। ओके, तो ये फीमेल कर देते हैं गाइस, यहाँ पे मेल टू फीमेल आता हूँ मैं यहाँ पे एंड अपडेट कर देता हूँ। अपडेट सक्सेसफुली बोल दिया इसने। ओके, वापस तो आ गया इंडेक्स पे। अभी जाता हूँ एंड यू कैन चेक इट हियर। इस बार आपका जो मेल था जेंडर शीतल का, वो फीमेल कर दिया हमने प्रॉपर। क्लियर गाइस? ओके, और यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे भी रिफ्रेश करेंगे डेटाबेस के अंदर एंड यू कैन चेक इट हियर। आईडी 4 शीतल देशमुख, और इसका जो मेल आईडी था, सॉरी जेंडर था, वो फीमेल हो चुका है मेल से। राइट गाइस, क्लियर? मतलब अपडेट वाला अभी प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई इशू नहीं है। गेटिंग गाइस? क्लियर हो आप लोग सबको? कोई डाउट किसी को? ओके, तो इस तरीके से आपका जो इन्फॉर्मेशन है अभी प्रॉपर अपडेट हो रहा है। इसके अलावा भी आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसका ईमेल आईडी मुझे अपडेट करना है, ठीक है, तो ईमेल आईडी को अपडेट करना है, तो मैं फिर से शीतल को अपडेट करता हूँ। शीतल का यहाँ पे ईमेल आईडी क्या है, शीतल@gmail.com। तो मुझे क्या करना है, इसका देशमुख रखना है, शीतल.देशमुख रखना है। तो मैं यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ, डॉट कर दिया, देशमुख टाइप कर दिया यहाँ पे। ओके, मैंने कॉपी पेस्ट किया। अभी यहाँ पे मेल आईडी था शीतल@gmail.com, अभी क्या बन जाएगा, शीतल.देशमुख@gmail.com। क्लियर गाइस? यस और नो? ठीक है, मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट सक्सेसफुली हो गया, रिटर्न आते हैं। ओके, इंडेक्स पे आ गए, फिर से देखना है, शो करना है एंड यू कैन चेक इट हियर, मी ईमेल आईडी नाउ चेंज हो गया, चेंज, राइट? ओके, तो इस तरीके से जो भी इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोनाली शिंदे का भी मेल आईडी चेंज करना है और मोबाइल नंबर भी चेंज करना है सब मुझे। यहाँ पे एक से ज्यादा फील्ड भी कर सकते हो, जितने चाहे उतना कर सकते हो, नो इशू। ओके, तो इसका मोबाइल नंबर क्या है, लास्ट के जो 4 डिजिट है वो 77 कर देता हूँ, 89 था 77 हो गया। ईमेल आईडी क्या है, सोनाली डॉट शिंदे कर दिया यहाँ पे। ओके, सरनेम डाल दिया यहाँ पे एंड अपडेट इन्फॉर्मेशन कर दिया। देखो इस बार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर दिया मैंने। फिर से देखते व्यू करते सोनाली शिंदे को, देखोगे ये ओके, ये 89 था 77 आ गया एंड ये सोनाली @gmail.com था, सोनाली डॉट शिंदे @gmail.com यहाँ पे हो चुका है। क्लियर होगा इस आप लोग, राइट? ओके, तो दिस इज द वे टू हैंडल द अपडेट। अपडेट को करना है तो थोड़ा सा दो आपको क्वेरीज फायर करनी पड़ेगी, 2 क्वेरीज। पहला क्वेरीज उस यूजर को चेक करो, उसका डेटा लेके आओ, अगर है तो, नहीं है तो आपको बताना पड़ेगा कि यूजर नॉट फाउंड, अपडेट ही नहीं हो सकता है। अगर है तो डेटा लो, यूजर को शो करो कि दिस इज व्हाट करंट डेटा इनटू फॉर्म फॉर्मेट। फॉर्म में क्यों शो करना है, क्योंकि वही इंफॉर्मेशन हमें अपडेट करनी होती है, सेव करना होता है फिर से अपडेट क्वेरी फायर करके। तो जस्ट वी नीड टू फायर द अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी फायर करेंगे, डेटा जो भी है अपडेट हो जाएगा आपके डेटाबेस में एंड आपको रिजल्ट आपको मिलना चाहिए बैक। क्लियर गाइस यहाँ पर? ओके, तो दिस इज द सिंपल वे टू हैंडल द डेटा। जो भी डेटा होता है बैक एंड में, उसको हैंडल करने के लिए आप ये काम
कर सकते हो। तो आई होप सो गाइज कि आपको क्रिएट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, हाउ टू सर्च द डेटा। सर्च के लिए भी हमने देखा कि गेट यूजर बाय आईडी, आईडी से सर्च हो गया, वो फिर वो किया, डिलीट किया, अपडेट किया, सभी चीजें हमने यहाँ पे करके देखी है और ये आप सबको क्लियर है। किसी को कुछ डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। है किसी को कुछ भी डाउट गाइज? एनीवन, एनी डाउट गाइज? ओके फाइन, अगर किसी को भी कुछ डाउट नहीं है तो गाइज हमारे ये जो क्रिएट, अपडेट, डिलीट, ओके, ये जो ऑपरेशंस थे, गुड ऑपरेशंस हमने यहाँ पे कवर कर लिए। यहाँ पे अभी इतना ही देखेंगे यहाँ पे डेटाबेस के साथ। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट यहाँ पे आपको स्पेशली ओके यूआई लिखने में बहुत इश्यू आता है यहाँ पे, यूजर इंटरफेस वाला काम करने में, क्योंकि सब चीजें जावा में लिखनी होती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है वो चीज। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगला टेक्नोलॉजी है जेएसपी, उसको जाने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, वहां पे फिर हम एक अच्छा सा एप्लीकेशन बना के आगे जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गाइज यहाँ तक हमें यहीं पे रुकना है। कल हमारा क्लास होगा, कल हम थोड़ा सा ओके सेशन मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, कुकीज टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ओके कुकीज एंड सेशन हमें स्टडी करना है यहाँ पे सर्वलेट के अंदर। वो दो टॉपिक कवर करेंगे और फिर आगे मूव होने की कोशिश करेंगे ओके टुवर्ड्स द जेएसपी। तो उसके लिए गाइज हम कल से स्टार्ट करेंगे, कुकीज के बारे में पढ़ेंगे कल। कुकीज क्या होता है, क्यों होता है, क्या इंपॉर्टेंस है कुकीज का, ओके, एंड कैसे कुकीज वर्क करता है वेब एप्लीकेशन के अंदर, सर्वर एंड क्लाइंट उसको कैसे प्रोसेस करते हैं, ये चीज हम कल के लेक्चर में देखेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में एज ए फ्रेशर ये क्वेश्चन हमें पूछा ही जाता है गाइज 101%। तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। क्लियर गाइज? ठीक है, तो यहाँ तक के लिए गाइज ओके ठीक है, आज तक के लिए इतना। मैं आपको ये एप्लीकेशन भेज दूंगा, जो भी अभी तक के वीडियोस है मैं ओके, आज का वीडियो भी मैं आपको अपलोड करके देता हूँ आज। ओके, तो आप वीडियो देखो ओके, एंड ये एप्लीकेशन सबको बनाना है एंड मुझे सबको वीडियो करके भेजना है इस एप्लीकेशन का कि कितना चीज आपने किया। जैसे मैंने मुंबई के लिए ही किया है, तो आप पुणे, नागपुर, ओके, नासिक, सभी यूजर्स के लिए आप कर सकते हो। क्लियर होगा इस? ठीक है, तो ये करना है आप लोगों को एंड सबको मुझे भेजना है यहाँ पे देखो। ओके, कौन कौन भेजेगा कौन कौन नहीं भेजेगा मैं याद रखूंगा। ओके, एंड उसी के ऊपर डिसाइड होगा आगे का प्रोसेस। ठीक है, क्लियर यहाँ पर? ठीक है गाइस, तो आज यहीं पे रुकते हैं, कंटिन्यू करेंगे कल। कल का सेम टाइम रहेगा 8:30 का। 8:30 को हम क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसको ज्वाइन होना है ज्वाइन हो जाओ, जो भी लेट हो जाएगा उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो गाइस, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, हैव अ नाइस डे।